आपने नामदेव का नाम सुना होगा। नामदेव जी, नामदेव जी भगवान के भक्त। उनकी पत्नी का नाम राजाई। नामदेव जी सिलाई काम करते थे। संसार की दृष्टि से वो गरीब थे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो बड़े धनवान थे। उनकी पत्नी का नाम राजाई। राजाई की एक सहेली जिसका नाम कमला। दोनों जब छोटी थी, बचपन में साथ में खेलती थी, साथ में पढ़ती थी, और भगवान की कृपा से जब दोनों की शादी हो गई तो ससुराल भी दोनों का पड़ोस में ही मिला। दोनों पड़ोसी हो गए थे। कमला का पति जिसका नाम था परिसा भागवत, वो देवी उपासक थे। परिसा भागवत जी देवी की उपासना करने वाले, जैसे रामकृष्ण परमहंस पहले माँ काली के उपासक थे, तो वो देवी के उपासक थे और अनुष्ठान साधना करके उसने देवी को रिझा लिया था। देवी प्रसन्न हो गई तो उसने, जो भागवत जी ने देवी से कुछ मांगा था, देवी से, देवी ने वचन उनका पूरा करने के लिए कह दिया। अनुष्ठान किया था, जप साधना की थी उसने, तो पारस मांग लिया था। अब पारस को जानते हो, लोहे से टच कराओ तो सोना बन जाता है। तो तपस्या साधना करके देवी से पारस मांगा। देवी ने प्रसाद में पारस दे दिया था। अब वो परिसा भागवत जी पारस से सोना बनाते गए और धनवान होने लगे। जब अनुष्ठान साधना भजन करते थे, कुछ सत्कर्म भी करने लगे थे। नाम हो गया बड़ा परिसा भागवत जी का, और कई अन्य क्षेत्र खोल दिए, भंडारा करने लगे और समाज में अच्छे नाम हो गया और बड़ा मकान हवेली बड़ी बना दी, बड़ा घर बना दिया। पड़ोस में रहते थे नामदेव जी। नामदेव जी क्या करे, 10-12 दिन 15 दिन सिलाई काम करते थे। कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए, 1 महीने के राशन पानी के। बाजार में से राशन लेकर आ गए, घर में भर दिया और चल पड़े भजन करने के लिए। 10-12 दिन काम करे, बाकी 15-20 दिन और अड़ोस पड़ोस में जाकर भगवान का नाम भजन कीर्तन करते थे। एक दिन परिसा भागवत जी भी बाहर गए थे और यहाँ नामदेव जी भी कहीं पड़ोस में गांव में गए थे। दोनों सहेली अकेली मिली, दोनों बातें करती थी। तो कमला को दया आई राजाई की कि देख, मेरे पति के पास तो पारस है, इसीलिए हम पारस से सोना बनाते, मजे से जीवन जीते, पूरा घर बड़ा बना दिया, बंगलो बना दिया, सब कुछ भरपूर है। तू इतनी गरीब है, तेरे पास तो 1 महीने का राशन मुश्किल से होता है। तू मेरी बचपन की सहेली है, तो मैं तुझे पारस देती हूँ। परिसा भागवत जी बाहर गए तो तू थोड़ा सोना बना ले, तू भी धनवान हो जा। राजाई तो उसकी बातों में आ गई और उसने दिया पारस। राजाई ने क्या किया, वो तो भक्त की पत्नी, संतोषी जीवन जीने वाली, ज्यादा इच्छाएं तो नहीं थी, तो थोड़ा सोना बना लिया। तो सोना बेचकर बाजार में जाकर पूरा सामान
जो कुछ चाहिए घर में रखने का, खाने पीने का, सब पूरा भंडार भर दिया घर में, पूरा घर भर दिया। खुश हो गई, चलो पूरा घर में सब कुछ सामान आ गया है। इतने में तो नामदेव जी आए, घर में आके देखा तो किचन में सारा भरपूर भंडार। क्या कह रहे, देवी इतना सारा सामान कहाँ से आया? तो राजा ही ने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसी पड़ोस में मेरी सहेली रहती है, उनके पति देवी उपासक है, तो देवी की उपासना करके उसने पारस मांग लिया था। तो पारस से सोना बनाते थे, तो सहेली ने मुझे भी दिया, तो मैंने उस पारस से सोना बना लिया और सामान लेकर आ गए। और नामदेव जी हो गए नाराज कि हे देवी, ये आपने क्या किया? असली पारस तो परमात्मा है, आपने उनको छोड़कर नकली पत्थर के टुकड़े पे विश्वास किया। नहीं चाहिए हमें ये माया का धन, हमें नहीं चाहिए। नामदेव जी गए, एक लारी लेकर आ गए, सारा सामान भर दिया लारी में। हमें नहीं चाहिए, भगवान से कहेंगे हमें ये माया रूपी धन नहीं चाहिए। जाके गरीबों में जाके भंडारा कर दिया, सबको बांट दिया। कहाँ है पारस? राजा ने दे दिया पारस। नामदेव जी लेके चले गए नदी किनारे, वहां जाके बैठ गए। भगवान विट्ठल को पुकारे कि हे मांझा विट्ठला, तू तेरी माया से मुझे बचाना। प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये धनवान नहीं होना है। असली धन जो तू दे रहा है, भक्ति का धन है, वो धन मुझे चाहिए। प्रभु ये तेरी माया से मुझे बचाना। ऐसे भगवान से पुकारते पुकारते, बात करते करते ध्यानस्थ हो गए। इधर परीक्षा भागवत जी आए, कमला घबराई कि पतिदेव आए हैं, अब पूछेंगे पारस के बारे में तो मैं क्या कहूंगी। तो पहले से ही पतिदेव को प्रार्थना की कि हे पतिदेव, एक गलती हो गई मुझसे, भूल हो गई है, अगर आप अभय दान दो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या कोई बात नहीं देवी, इसमें क्या बात है, बताइए जो कुछ गलती हो गई। तो क्या नहीं, पहले अभय दान दो, आप मुझे कुछ करोगे नहीं, भयभीत नहीं करोगे। तो क्या बात है? तो बता दिया कि ऐसे ऐसे पड़ोस में मेरी सहेली रहती है, बचपन की मेरी सहेली है, बहुत गरीब है, तो उनकी गरीबी को देख के मुझे दया आई, तो मैंने अपना पारस उनको दे दिया है। तो क्या है, पारस उनको दे दिया? अरे कितनी तपस्या की थी मैंने, कितनी साधना की थी, अनुष्ठान किए थे, इसके बाद देवी ने मुझे पारस दिया, तूने अपनी सहेली को दे दिया। आए भागे भागे पड़ोस में, नामदेव घर आए, द्वार खटखटाया, भगत, ओ भगत, ओ भगत। दरवाजा खुला, अंदर से राजा ही निकली। ये भगत तो यहाँ पे नहीं है। तो कहाँ गए भगत? तक भगत तो नदी किनारे बैठे हैं गांव से बाहर। क्योंकि मेरा पारस कहाँ है? वो तो भगत ले गए। वो आए भागे भागे परीक्षा भागवत, वहां आके देखा तो नामदेव जी तो भगवान के ध्यान में लीन थे, बातें करते करते। जगाया उनको कि भगत, ओ भगत। जग गए, आइए आइए परीक्षा भागवत जी आइए। तो क्या नहीं, मुझे आना नहीं, पहले मेरा पारस कहाँ है? तो क्या पारस? आइए आप बैठो, मैं आपके पारस की पहचान कराता हूँ। मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे मेरा पारस चाहिए। मेरा पारस कहाँ है? मैंने कितनी तपस्या की थी, साधना की थी, तब देवी ने प्रसन्न होकर मुझे वो पारस दिया था। मुझे मेरा पारस वापिस करो। तो कहा कि आप आइए, दो वचन सुनो जरा। तो क्या नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं तेरी बात, मुझे पारस लाओ। क्योंकि पारस तो मैंने नदी में फेंक दिया है। तो क्या है, नदी में फेंक दिया मेरा पारस। बहुत गुस्सा आई है, लेकिन भगत के ऊपर गुस्सा कैसे उतारे? तो भगत तो कुछ नहीं बोला, खुद को अपने पर गुस्सा होता, हाय मेरा पारस चला गया, मेरा पारस चला गया, रोने लगा। तो
देखा नामदेव जी ने कि ये समझने वाले नहीं। नामदेव जी खड़े हो गए, नदी किनारे गए और जय विठ्ठला करके डुबकी लगाई। वो परिसा भागवत देखते थे और डुबकी लगाई, और जैसे ही बाहर आए कई सारे हाथ पे पत्थर के टुकड़े आके फेंक दिया कि ले ये सारे पारस है। सारे पत्थर पारस बन गए। वो देखता है परिसा भागवत करे, एक एक को उठा के टच कराया तो हाँ तो सोना बन जाता, सभी असली। इतने सारे पारस, मैं तो एक पारस के लिए इतना रो रहा था, नामदेव जी के कहने से इतने सारे पारस हो गए। सच्चा धनवान तो ये है जिसके पास भक्ति रूपी धन है, भगवान की भक्ति। इनको संसार में सब सोना कहो, हीरे मोती कहो, सब पत्थर लगते, माया रूपी है, नश्वर है वो। तो सच्चा धनवान कौन है? जिसके पास भक्ति का धन, ज्ञान का धन। भगवान का भक्त जो होता है सच में, वो माया में फंसता नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना कर लगे, भगवान तेरी माया से मुझे बचाना। मिल गया तो भी क्या, रुपया पैसा मिल गया, मेहनत किया आपने, वो मिल भी गया, फिर भी क्या? मृत्यु के एक झटके में सब यही छूट जाए, कुछ साथ तो चलेगा नहीं। सत्कर्म करे, सेवा करे, गुरु के वचन को अपने जीवन में उतारे और दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म सफल करे।